नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। प्रदूषण विभाग की लापरवाही के चलते फायर स्टेशन कटघर में तैनात करीब आधा दर्जन फायरमैन क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों के प्रदूषण से बीमार हो गए हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर क्षेत्रवासियों में भी काफी रोष व्याप्त है। फायर स्टेशन कटघर के निकट स्थित फैक्ट्रियों द्वारा वायु एवं ध्वनि प्रदूषण फैलाने के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शिकायती पत्र मंगलवार को भेजा गया। प्रदूषण के संबंध में बताया गया कि फायर स्टेशन कटघर मुरादाबाद के निकट पुष्पेंद्र गुप्ता पुत्र जगदीश शरण गुप्ता की मैसर जगदीश चंद्र, जितेंद्र कुमार मैसर सप्लायर शैलेंद्र गुप्ता पुत्र जगदीश शरण गुप्ता की जेएस ब्रास प्रोडक्ट, सन्नी पुत्र राजकिशोर की एक्सपोर्ट फर्म, दयाल बाबू का कारखाना तथा ओम सिंह आदि के कारखानों से भारी मात्रा में गंदा तथा जहरीला धुआं निकलता है तथा मशीनों की जोर जोर से धड़धड़ाहट एवं जनरेटरों का शोर, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण होने के कारण आंखों में जलन, घुटन, अनिद्रा, श्वास की समस्या उत्पन्न हो रही है। फायर स्टेशन परिसर में ड्यूटीरत कर्मचारी गणों एवं उनके परिजनों के लगातार बीमार पड़ने की शिकायतें बढ़ जाने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव इस प्रदूषण के द्वारा पड़ रहा है, जिससे फायर स्टेशन का राजकीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रदूषण के कारण फायर स्टेशन कटघर में तैनात करीब आधा दर्जन फायरमैन बीमार पड़ चुके हैं, जिसमें फायरमैन वेद प्रकाश शर्मा, मोरपाल सिंह, ओम प्रकाश सिंह, नेपाल सिंह शामिल हैं। शर्मा जी, आप यहाँ फायर ब्रिगेड में क्या हैं? फायर सर्विस में कांस्टेबल पद पर तैनात हुए हैं। क्या हुआ है आपको, कैसी तबीयत बिगड़ गई आपकी? तबीयत अचानक ही ये प्रदूषण की वजह से ऐसी बिगड़ी है कि सांस फूल जाती है, परेशान रहते हैं। और हम ही नहीं, हमारे जितने भी परिवार रहते हैं, जिस दिन पुरवाई चलती है सारा धुआं हमारी मतलब फायर सर्विस परिसर में, क्वार्टरों में, सब में घुसता है। क्षेत्र में कितनी फैक्ट्रियाँ होंगी सर? क्षेत्र में तो कई फैक्ट्रियाँ हैं और ये बराबर में जो 2-3 फैक्ट्रियाँ, इनका ज़्यादा धुआं आता है। ये बराबर में शैलेंद्र है, पुष्पेंद्र है और एक इधर और बराबर में है, ये इनका 3 का ज़्यादा धुआं आता है जो नज़दीक पड़ते हैं। प्रदूषण विभाग को इसकी शिकायत भी? हाँ, प्रदूषण विभाग को मतलब एक बार शिकायत हुई थी, जिस पर कार्रवाई भी हुई थी और पता नहीं क्या सोल्यूशन हुआ उसका। उसके बाद चिमनी वगैरह लगाई थी। आपके अलावा और कितने लोग बीमार हुए हैं? और है एक ओम प्रकाश सिंह है, वो भी बीमार चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहरपाल सिंह। जी मोहरपाल जी, आप फायर ब्रिगेड में क्या हैं? फायरमैन पद पर तैनात। जी, कैसे आपकी ये तबीयत बिगड़ी है? तबीयत अब प्रदूषण है, सब मतलब काम में बिगड़ती है, फैक्ट्री है। आपके अलावा और कितने कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी हुई है? ओपीसी हैं, उनकी भी बिगड़ी है। पंडित जी हैं, इन्होंने दिया, इनकी भी बिगड़ी, मेरी भी बिगड़ी। और शायद स्वास्थ्य तो हल्का हल्का सबका ही खराब है। कितने कर्मचारियों के परिवार यहाँ रह रहे हैं? गरीब रह रहे हैं, सबके ही हैं कुल मिला के। एक आध हमने 13-14 परिवार। क्या इस प्रदूषण की शिकायत आपने प्रदूषण विभाग से की थी इससे पहले? करी थी। कोई निर्णय हुआ, कोई नतीजा निकला? कोई खास नतीजा नहीं। वहीं क्षेत्रवासियों में भी बढ़ते प्रदूषण के विरुद्ध रोष व्याप्त है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि प्रदूषण विभाग को पूर्व में भी शिकायत की गई थी, लेकिन उस समय कुछ दिनों तक उक्त कारखानों द्वारा प्रदूषण बंद कर दिया गया था। अब फिर से पहले की अपेक्षा और अधिक वायु एवं ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार जैन। जी, क्या परेशानी है इधर? यहाँ प्रदूषण की परेशानी है, ध्वनि और वायु दोनों प्रदूषण होता है यहाँ पे, और धुआं इतना ज़्यादा है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कितनी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो गिनती का बगैर पता नहीं, कई सारी हैं, 10-15। क्या प्रदूषण विभाग यहाँ की कोई कार्रवाई नहीं करता? इससे पहले हमने भी एप्लीकेशन 2 बार दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? बिल्कुल बीमार पड़ रहे हैं, सांस फूलती है, हमारी खुद फूलती है। नेपाल व भारत में आए भूकंप में मृतक लोगों की आत्मा की शांति को लेकर भावादस के द्वारा मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। मंगलवार को पूर्व कार्यक्रम अनुसार भावादस संगठन ने नेपाल व भारत देशों में आए भूकंप में दैविक आपदा का शिकार हुए मृतक लोगों की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ किया एवं प्रार्थना की कि मरने वालों की आत्मा को परमात्मा स्वर्ग में जगह दे एवं इनके परिवारजनों को इस कठिन समय में ऐसी मुसीबत सहने की हिम्मत प्रदान करे। संगठन के द्वारा 2 मिनट का मौन धारण करके एवं कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन
श्रद्धांजलि अर्पण की गई। इस मौके पर वीरोत्तम लल्ला बाबू द्रविड़, बलवीर भारती, हरिओम वाल्मीकि, वीरश्रेष्ठ रवि द्रविड़, राजू आदिवासी, सतीश विराट, विजेंद्र सिंह पारस, वीरेंद्र भार्गव, नवदीप कुमार सिंह, आदेश कुमार एडवोकेट, अनिल कठेरिया, रामकिशोर, जगजीवन, राकेश सिंधवासी, विशाल सरन, विशाल द्रविड़, गौरव द्रविड़, जयपाल, चरण सिंह, सतवीर, विजय, रानू भाई, अशोक, हरकेश विशारद, नन्हे मचल, कमलेश भारती, दयावती, अंजू पारछा, दिनेश वाल्मीकि उर्फ माइकल आदि लोग उपस्थित रहे। में हमारे लोगों की मृत्यु हुई है, उन सभी के लिए हम भावादस की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा उनके परिवारों को, उन्हें ऐसी दुख की घड़ी में या ऐसा पहाड़ जैसा दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसी हमारी प्रार्थना। आपको विदित है कि 25 तारीख को जो इतना भयंकर भूकंप आया जिससे नेपाल और भारत दोनों ही थर्रा गए, और इससे इस दुख भरी घड़ी में हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उन पीड़ित परिवारों को उनकी आत्मा को शांति मिले, और ऐसे समय पर हम लोग उनके साथ हैं, ऐसी कामना करते हैं। आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से ये भूकंप से जो लोगों के जान माल की हानि हुई है, जो लोग मारे गए हैं, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और 2 मिनट का मौन धारण करके उनके परिवार के लिए ईश्वर से दुआ कामना की है कि इस मुसीबत में परमात्मा उनके परिवारजनों को ये ऐसी पीड़ा को सहने की शक्ति है। हरतला क्षेत्र में स्थित गुलाम मस्जिद के पास हुई टेम्पो व बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मंगलवार की शाम हरतला क्षेत्र स्थित गुलाम मस्जिद के निकट हुई सड़क दुर्घटना में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। टेम्पो व बाइक की भिड़ंत में बाइक चालक बाबूराम निवासी भदौड़ा, जो कि मजदूरी का काम करता है, की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। ये मृतक कौन थे आपके? ये साले लगते थे हमारे। कैसे हादसा हुआ, कैसे इनकी मौत हुई? ये हाथ नौत के आ रहे थे और इनके साथ जो है एक इनका भतीजा था, ये पीछे था और ये बाइक पे थे अकेले। इन्हें जो है कोई टेम्पो वाला रोन दिया, इन्हें पीछे से कोई बड़ा वाहन। कहाँ से हादसा, कहाँ पर ये हुआ? गुलाम मस्जिद के पास। क्या करते थे ये? मजदूरी कर रहे हैं ये। थाना पाकबड़ा क्षेत्र में रास्ते को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने पिता पुत्र को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। थाना पाकबड़ा क्षेत्र के गांव भैंसौड़ा में रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने पिता पुत्र को लाठी डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी देते हुए रिजवान एवं शरीफ ने बताया कि उनका एक प्लॉट है जिसका रास्ता आगे वाले प्लॉट में होकर निकलना था, लेकिन वो लोग वहां होकर रास्ता नहीं निकालने दे रहे। इस बात का जब विरोध किया तो लगभग आधा दर्जन बदमाश उनके साथ आ गए और उनके साथ जमकर मारपीट की, जिसमें दोनों ही पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बात की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा। चोट कैसे लगी आप लोगों को? मतलब हमारे शादी में जगह ली थी दोनों ने, तो उसमें जो है पीछे की जगह हमारी थी, आगे की उसकी। तो पीछे वाले को तो रास्ता उसमें से मिलना चाहिए ना उसको, तो वो रास्ते को बोले नहीं इसे भी शादी में रखूँ, और उसके बदले की हमने जगह भी दे दी है, लेकिन फिर भी वो रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। अब गाँव के 4 आदमी इकट्ठे करके गए रास्ता लेने के लिए, तो उन पर भी उन्होंने डंडा से चार्ज करा और हम पर भी। कितने लोगों को चोट आई? हम तो 2 ही हैं और बच्चे हैं घर। तो पुलिस ने शिकायत की आपने? हाँ, रिपोर्ट कर दिया। पुलिस आई है आपके साथ मेडिकल में? पुलिस पहुँची मौके पर? नहीं, हमें आए थे मौके पर नहीं पहुँची पुलिस? मतलब वहाँ पे इतनी गुंजाइश ही नहीं थी कि पहुँचने लायक, एकदम ही ज़्यादा खतरनाक चोट थी, इमरजेंसी आना पड़ा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। जिलाधिकारी द्वारा रामपुर रोड पर स्थित ग्राम अक्का रायपुर में ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस का उद्घाटन किया गया।
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2015-2016 को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया है। लिहाजा शासन ग्रामों को मिली विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति गंभीर है। ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस मंगलवार को पूरे प्रदेश में मनाया गया, जिसमें मुरादाबाद मंडल के ग्राम अक्का रायपुर का चयन करते हुए जिला प्रशासन ने ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के लिए इस ग्राम को चुना। मंगलवार को जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल ने विधिवत फीता काटकर टीकाकरण की शुरुआत करवाई। ग्रामीण महिलाओं व बच्चों को इस अवसर पर BCG, DPT, खसरा, विटामिन ए तथा गर्भवती महिलाओं को TT के टीकाकरण लगाए गए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी संजीव यादव, अनुपमा शांडिल भी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की पूरी मॉनिटरिंग शासन द्वारा लखनऊ से की जा रही थी। कार्यक्रम में DIO RK शर्मा, ACMO RP मिश्रा, MOIC डॉक्टर नरेंद्र, BPM प्रमोद यादव, DTC कोर PCI राथिशान PV, सत्यप्रकाश, अनिल रविसन, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर रघुवीर सिंह आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज अक्का रायपुर में आपके द्वारा क्या किया गया? आज पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ से जो ये साल को मातृ एवं शिशु वर्ष घोषित किया गया है, जिसकी शुरुआत आज एक विशेष VHND डे से हुई है। VHND का मतलब विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, जिसमें जो भी हमारी गर्भवती महिलाएं हैं और जो हमारे बच्चे हैं जिनको टीका लगना है, उनको आवश्यकता अनुसार जो भी उनका डी है वो टीका उस दिन दिवस में लगाया जाएगा। ये अभियान भविष्य में बुधवार के दिन चलेगा। हर गांव का एक रोस्टर बना है, जिस गांव के दिन जिसमें सभी लोगों को पहले से इनविटेशन स्लिप देके उनको सूचित किया जाएगा कि वो अपने उस बच्चे को उस कैंप में ले आएँ और उस बच्चे को उस दिन जो भी उनके टीका ड्यू है उस टीका को ANM द्वारा दिया जाएगा। इससे जो सरकार की जो मंशा है कि जो हमारे सारे जो बच्चे हैं जिनको वो पूर्ण तरीके से इम्यूनाइज्ड हों, और जो हमारा जनपद का जैसे अभी इम्यूनाइजेशन का जो फिगर है टोटल इम्यूनाइजेशन का वो 62% है, उसको हम लोग 90% से ऊपर ले जाएं। लखनऊ से भी मॉनिटरिंग हो रही थी जैसे? लखनऊ से वेबकास्टिंग चल रही है, जिसमें हर मंडल मुख्यालय आज जुड़ा हुआ है लखनऊ से वेबकास्टिंग के माध्यम से। उसमें जिस मंडल का वो चाह रहे हैं उसको कनेक्ट करके उनको देखा जा रहा है। तो हम लोग ने भी वेबकास्टिंग की पूरी सुविधा करा रखी है। आज मेरे द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया, जिसकी रिकॉर्डिंग की गई है। अगर वेबकास्टिंग में हम लोग को लिंक करते हैं तो वो देख पाएंगे कि यह हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कुंदरकी में भूमाफियाओं द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किए जाने के विरोध में अंजुमन तहफ्फुज़े सादात ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन प्रेषित किया। अंजुमन तहफ्फुज़े सादात मिशन पैगाम हुसैनी सोसाइटी द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देकर भूमाफियाओं द्वारा कुंदरकी के कब्रिस्तान पर अवैध निर्माण एवं कब्जा करने के संबंध में अवगत कराया है। ज्ञापन में कहा गया है कि डींगरपुर मार्ग स्थित करबला के निकट शिया समुदाय का कब्रिस्तान है, जिस पर दिनांक 27/4/2015 को रात के समय कुछ कथित राजनीतिक लोगों के साथ तस्लीम पुत्र जलील अहमद निवासी मोहल्ला सादात पूर्वी कुंदरकी द्वारा अवैध कब्जा करने की नियत से बाउंड्री वाल बनाना शुरू कर दिया गया, जिसकी सूचना पर शिया समुदाय के लोग भी वहां पहुंचे और निर्माण कार्य रुकवाने का प्रयास किया तो तस्लीम और उसके अन्य साथियों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और उन्हें वहां से भगा दिया। इस कारण शिया समुदाय में रोष व्याप्त है। इससे पूर्व भी तस्लीम अहमद अवैध कब्जा करने की नियत से बाउंड्री वाल बनाने का प्रयास कर चुका है। सुबह शिया समुदाय के लोग थाना अध्यक्ष कुंदरकी से मिले, तब थाना अध्यक्ष कुंदरकी ने सभी लोगों को आश्वासन देकर वापस भेज दिया। मांग की गई है कि तस्लीम अहमद आदि के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ ही उन पर शिकंजा कसा जाए और थाना कुंदरकी की पुलिस को यह आदेश दिया जाए कि इस पर भविष्य में कोई कब्जा न हो सके। कब्जा कर रहे हैं और हम ये बिल्कुल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? शिया समुदाय के जो कब्रिस्तान व करबला है उस पर लोगों का नाजायज़ कब्जा करना चाहते हैं, जो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और न हम इसे बर्दाश्त कर पाएंगे।
हमारी जो भी शिया समुदाय की जायदाद है वो हमारी बरकरार रहनी चाहिए, चाहे इसके लिए हम कैंट व विधानसभा तक हमें पहुंचना पड़े। और इस चीज़ को हम क्या हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो हमारी चीज़ों पर कब्जा करें। लोकल सियासी लोग जो हैं और नहीं हम किसी सियासत के अंदर आने वाले हैं, न हम किसी सियासत से घबराने वाले हैं, और न हम किसी सियासी क्या कहें वहाँ के जो नेता हैं उनसे घबराने वाले हैं। हमारा एक ही नारा है कि हमारी जो कौम है वो अपनी चीज़ की हिफाजत खुद करेगी और अपनी हिफाजत खुद रखेगी। इसलिए हम बार बार ये बात की क्या कहें एप्लीकेशन दे चुके हैं कि ये हमारे समुदाय के कौमों क्या कहें चीज़ों के ऊपर अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं। हमने ऐसों से भी कहा, हमने दरोगा से भी कहा, वहाँ अपने इंचार्ज किए, और थाना इंचार्ज से भी कहा, SSP से भी कहा। प्रदर्शन इसलिए है कि शिया समुदाय की प्रदेश सरकार में अनदेखी की जा रही है और नगर कुंदरकी में शिया समुदाय के 2 कब्रिस्तान हैं और दोनों ही कब्रिस्तानों की बाउंड्री नहीं कराई गई और उस पर सत्ताधारियों के इशारे पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। रात में निर्माण कार्य हो रहा था जिसको शिया समुदाय ने जाकर रोका, तब अवैध कब्जा करने वालों ने शिया समुदाय के ऊपर पथराव किया और हमने प्रशासन से मांग की कि इस अवैध निर्माण को कार्य रोका जाए। बहरहाल इस मामले में राजनीतिक लोगों का भी संरक्षण प्राप्त होने की वजह से मामला गर्मा सकता है। लोगों का कहना है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की सियासत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कब्रिस्तान पर किसी भी कीमत पर अवैध कब्जा नहीं करने देंगे। दैवी आपदा के चलते हजारों लोगों की मौत होने के बाद हिंदू महासभा ने कैंडल मार्च निकालकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। नेपाल के साथ भारत में भी आए भूकंप में हजारों लोगों की जान चली गई। इसके बाद तमाम लोगों ने कैंडल मार्च निकाले। इसी क्रम में हिंदू महासभा द्वारा भी एक कैंडल मार्च निकाला गया जो कि दिल्ली रोड से लेकर प्रकाश नगर चौराहे तक निकाला गया। इसमें हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर मृतक लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की। इस दौरान हिंदू महासभा के तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम कैंडल मार्च है जो नेपाल और भारत में आई प्राकृतिक आपदा में जो लोग मारे गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें कैंडल मार्च के द्वारा श्रद्धांजलि दी। FDI व न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में जॉइंट कंसल्टेटिव एलायंस के राष्ट्रीय संयोजक के नेतृत्व में संसद मार्च निकालकर लोकसभा की स्पीकर को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम की जानकारी नरमू के वरिष्ठ नेता DN चौबे ने दी। FDI व न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में जॉइंट कंसल्टेटिव एलायंस के राष्ट्रीय संयोजक के नेतृत्व में संसद मार्च निकालकर लोकसभा की स्पीकर को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम की जानकारी नरमू के वरिष्ठ नेता DN चौबे ने दी। आज सारे केंद्रीय कर्मचारियों के जितने श्रमिक संगठन हैं उनका एक जॉइंट कंसल्टेटिव अलायंस बना हुआ है JCA। उसके संयोजक जो हैं राष्ट्रीय संयोजक श्री शिव कुमार मिश्रा, महामंत्री ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है। और ये बहुत पहले से हम लोगों ने संसद पर मार्च करने का फैसला किया था, जिसके उपलक्ष्य में आज संसद पर करीब 2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। और उनकी एक हम लोगों की 10 सूत्रीय मांग है और वो मांग पत्र आज हम लोगों ने लोकसभा की स्पीकर को अपना मांग पत्र सौंपा है। उसमें मुख्य मांग ये है कि जो 114 के बाद जो केंद्रीय कर्मचारी सरकार में भर्ती हुई है उनकी नई पेंशन योजना के तहत उनका समावेश कर दिया गया है। हम लोग की डिमांड है कि ये नई पेंशन योजना समाप्त की जाए और पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। उसके अलावा जो छठे वेतन आयोग की विसंगतियाँ हैं वो भी हमारी एक डिमांड है। जो DA का 50% का मर्जर है वो भी हमारा एक डिमांड है। तो इस तरह नया 7वां वेतन आयोग है वो हमारी डिमांड है। इस तरह कुल मिला के हमारे 10 सूत्रीय मांग पत्र हैं। और
ये प्रदर्शन जो आज हुआ है वो उस प्रदर्शन में साथ में ये भी कि सरकार को मौका दिया गया है कि हम नवंबर में 23 नवंबर को 6 बजे सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। उससे सारे केंद्रीय कर्मचारी होंगे और उसमें भारतीय रेल भी है। फिलहाल उसके पहले का प्रोग्राम हमारा ये है कि हम लोग 7 और 8 अक्टूबर को पूरे देश में सेक्रेट बैलेट करेंगे और 7-8 अक्टूबर को सेक्रेट बैलेट के रिजल्ट आने के बाद 5 नवंबर को हर महाप्रबंधक को जोनल स्तर पर नोटिस जारी किया जाएगा कि 23 नवंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। कोई आश्वासन आपको दिया नहीं? आश्वासन तो अभी आज तो कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि आज हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा है और अगर भारत सरकार के तरफ से पहल होगी तो हम लोग वार्ता में विश्वास करते हैं और वार्ता के जरिए अगर कुछ हमारी मांगें हल हो जाती हैं तो ये अच्छा है, क्योंकि देश में अगर रेल में हड़ताल होती है तो देश की आर्थिक स्थिति बहुत डमाडोल हो जाएगी और ये सरकार को सोचना चाहिए। महानगर स्थित पंचायती मंदिर पर हवन एवं यज्ञ का आयोजन किया गया। महानगर के पंचायती मंदिर पर एक हवन एवं यज्ञ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सभी ने ब्राह्मण द्वारा उच्चारित मंत्रों पर आहुतियां देकर धर्म लाभ कमाया। सर्वेभ्य देवेभ्य नमः। ओम गं गणपते स्वाहा। गं गणपते नमः। देव नमः। ओम ग्राम देवता स्वाहा। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी नमस्ते स्वाहा। ओम जय तुम देवी चामुंडे जय भूताधारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्ते स्वाहा। नमस्ते स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बिलारी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिलारी क्षेत्र के ग्राम थावला में एक किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। बिलारी क्षेत्र के गांव थामला में बीती रात एक किराना की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। थामला गांव निवासी मशकूर हुसैन के बेटे इकरार हुसैन की किराना की दुकान है। दुकान स्वामी मशकूर हुसैन ने बताया कि वो रोज की तरह सोमवार को भी अपनी दुकान बंद करके घर गया था। रात में लगभग 2 बजे दुकान में शॉर्ट सर्किट हो जाने से आग लग गई। बताया कि आग लगने की खबर उन्हें मोहल्ले वालों ने ही फ़ोन पर दी। आनन फानन में मोहल्ले के लोगों द्वारा ही समरसेबिल से आग पर काबू पाया गया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती तब तक लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। दुकान स्वामी इकरार हुसैन ने बताया कि उसकी दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग में आटा, चीनी, तेल आदि सब कुछ किराने का सामान था जो जलकर राख हो गया है। इकरार, ये दुकान किस चीज़ की आपकी है? ये किराना स्टोर है। अच्छा, आग कैसे लगी इसमें? ये सर्किट शॉर्ट सर्किट चल रहा है। किस समय लगी आग? ये 2 सवा 2 या 1 बजे का टाइम हो। अच्छा, फिर आपने कैसे बुझाई आग? ये समरसेबिल चलवाया। अच्छा, फायर ब्रिगेड को फ़ोन नहीं किया आपने? फ़ोन करा, उसके बाद में जब तक हमने बुझा दी जब आए थे। तो लगभग कितना नुकसान है? लगभग ऐसे ही 4-5 का 4-5 लाख। बिलारी क्षेत्र में लगातार बढ़ती विद्युत कटौती एवं जर्जर तार बदलवाने जाने की मांग को लेकर भाकियू कार्यकर्ताओं ने एसडीओ विद्युत से मिलकर ज्ञापन सौंपा। सोमवार की रात को आंधी के साथ आई वर्षा ने ग्रामीण अंचल की विद्युत आपूर्ति ध्वस्त कर दी। उधर नॉर्थ वेस्ट फीडर पर जर्जर तारों की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने विद्युत उपखंड अधिकारी से भेंटवार्ता की। कई दिन की पुरवाई के बाद रात में एकाएक मौसम बदल गया। उसी में आंधी और बारिश से देहात क्षेत्र के ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट फीडरों की आपूर्ति ठप हो गई। मंगलवार को लाइन स्टाफ फॉल्ट खोजकर उसे दुरुस्त करने में लगा रहा।
भाकियू के तहसील अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, रणवीर सिंह यादव, भैराज सिंह, पूर्व प्रधान जयवीर सिंह, भरत सिंह यादव, वीरेंद्र सिंह, प्रेमपाल सिंह, हरिओम सिंह, आदेश कुमार, भागीरथ सिंह आदि ने मंगलवार की दोपहर एसडीओ अशरफी लाल से भेंट वार्ता की। उन्होंने बताया कि टांडा अमरपुर गांव से हनुमान मूर्ति की 5 खंभों की तार काफ़ी जर्जर है। इस लाइन से ढकिया नरू के साथ ही 16 गांवों के नलकूपों और आबादी की विद्युत आपूर्ति होती है। जयवीर सिंह ने मांग की कि इन 5 खंभों का तार बदलकर नया लगाया जाए, साथ ही रात्रि में फॉल्ट आदि ठीक करने के लिए लाइनमैन भी मुस्तैद किए जाएं। भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि किसानों का लगातार कई फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब 2 महीने दारोमदार बिजली पर ही निर्भर है, इसलिए घोषित बिजली मिलनी चाहिए। यदि निर्धारित आपूर्ति किसी वजह से नहीं मिल पाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी की जानी चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण फीडरों पर चल रही विद्युत अनापूर्ति पर भी चर्चा की गई। कहा गया कि फॉल्ट का निराकरण समय सीमा में होना चाहिए। एसडीओ ने कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार कराया जाएगा। हमारी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की समस्या है। पहले तो बिजली घर जो है अलग होने की बात चल रही थी कि बिलारी बिजली घर अलग हो जाएगा तो हमें सुविधा, हमारी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन बिलारी घर बिजली सिटी होने के बावजूद भी लेकिन हमारी समस्या हल नहीं हो रही। इसकी सिटी एक खराब है और 5 खंभों का तार इतना जर्जर है कि आप तुम झूठ मानोगे कि किसी न किसी दिन घटना उसमें होनी है और घटना होने के कारण बहुत परेशानियाँ आ जाएंगी, जिससे 16 हमारी मुख्य समस्या ये है कि हम साल में केवल बिजली चाहते हैं 2 महीने के लिए, मई और जून। ये किसान का बहुत पीक टाइम होता है ये, तो इन 2 महीने में अगर बिजली हमें सही मिल जाएगी तो हमारी फसल जो है आगे आने वाली जो है वो साल हमें कोई ठीक ठाक पैसे मिल जाए उसके। पिछला हमें गन्ने का हमें कोई रुपया नहीं मिला, तुम्हारा ये गेहूँ बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो हमारा यही समस्या है बिजली वालों की कि हम 2 महीने के लिए जो है हमें बिजली ठीक ठाक। बिलारी नगर में चल रहे 24 कुंडी महायज्ञ में यजमानों के द्वारा बढ़ चढ़कर दी गई आहुतियां। बिलारी नगर स्थित गन्ना समिति परिसर में अखिल भारतीय गायत्री शांति कुंज शाखा द्वारा 24 कुंडीय महायज्ञ एवं संकीर्तन का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें मंगलवार को यजमानों ने आहुतियां देकर सुख एवं समृद्धि की कामना की। प्रवचन में कहा गया कि गंगा और गऊ भारतीय संस्कृति की पहचान है, जहां बहुमूल्य जड़ी बूटियां गंगा की धाराओं में पाई जाती हैं। हमारे ऋषि मुनि गंगा के तट पर बैठकर कठोर तप करते हैं। कहा कि गंगा का पवित्र जल हमारे शरीर को निरोग बनाता है। मंगलवार की सुबह मुख्य यजमान रघुराज सिंह यादव, मोहनलाल शर्मा, रामनिवास शर्मा, अखिलेश श्रीवास्तव, मुकुल पांडे, प्रेमवीर सिंह, डॉक्टर लखपत सिंह, लखनवीर सिंह यादव, सुरेश बंसल, ठाकुर सोमपाल सिंह, विजयपाल राघव, प्रमोद कुमारी आदि ने यज्ञ में आहुतियां दी। इसके बाद विशाल आरती का आयोजन किया गया। बिलारी नगर स्थित मानवता मंदिर में श्रद्धालुओं ने परम संत परम दयाल जी की मूर्ति स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। नगर में स्थित परम संत परम दयाल जी द्वारा स्थापित मानवता मंदिर में परम संत परम दयाल जी की मूर्ति स्थापना बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। 5 दिन से चल रहे कीर्तन का समापन भी हुआ तथा दोपहर में भंडारे का आयोजन किया गया। परम संत परम दयाल जी की प्रतिमा उनकी शिष्या श्रीमती सावित्री देवी शर्मा माताजी के द्वारा 28 अप्रैल 1991 को लगवाई गई थी। तब से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर आचार्य कुमारी उर्मिला भटनागर ने परम संत की शिक्षाओं तथा उनके निज जीवन के अनुभवों को बताकर सभी को लाभान्वित किया। उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे सद्गुरु मिले। मेरे सद्गुरु ने कहा है कि परम दयाल जी के रूप में आए और इंसान को ये बता दिया कि तू वास्तव में क्या है। आप सत्संग में आए हैं, आप खुद बुरे ख्यालों के बीच में रहते हो, वो ख्याल ब्रह्मांड में जाते हैं और कभी वापस आ जाते हैं।
जहां से ख्याल गया है वहीं वापस आएगा। तुम्हारा बुरा ख्याल तुम्हें ही तंग करेगा, इसलिए कभी भूल कर भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। बी पॉजिटिव। परम दयाल जी हमेशा कहते थे कि आशावादी रहो। जो मनुष्य अपने मन को गुरु स्वरूप का ध्यान नहीं देते उनका सांसारिक जीवन सफल नहीं होता। उन्होंने कहा कि आ गए सत्संग में तो सत का संग हो गया, दुर्गति जाती रही और गुरु का संग हो गया। परम संत ने अवतार लेकर सहज रीति बता दी कि प्रेम करो और गृहस्थ में रहने वाले गृहस्थी बने रहो, जिससे घर में माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए और गुरु की सेवा ना कर सके उसके पीछे भागते रहे तो इससे मानव जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्षा मंजू देवी, शरद सिन्हा, नरेश कवात्रा, राजेश गुप्ता, महेश शर्मा, शलभ सिंघल, अनूप गुप्ता, दिनेश शर्मा, वंश सिन्हा, गोपाल, अनिल चौधरी, नीता सिंघल, शशि शर्मा, मनोरमा शर्मा, बाला चावला, ममता शर्मा, मंजू चौधरी, कुसुम सक्सेना, शीला, नीलम, पुष्पा सक्सेना, मिथिलेश, राजकुमारी, शालिनी सिन्हा, मधु, खुशबू सिंघल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।